व्हाट डज मीन बाय द लीव और कैसे तैयार करते हैं लीव को, लीव के लिए लीव की कंडीशंस, उसकी सैलरी पैकेज क्या रहेगा, लीव कितनी तरह की होती है और कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करेंगे। यस, दिस द मेजर टॉपिक फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेक्शन ऑफिसर देन दिस वीडियो इज फॉर यू डियर। अब यहाँ पे पहली चीज आती है कि लीव क्या है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है एंड देन विल गो टू द फर्दर पॉइंट्स। लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड द लीव। It's a permission granted by the competent authority to remain absent from the duty। मतलब आप ड्यूटी से ऑफ कर रहे हो और यहाँ पे आपको अथॉरिटी परमिट कर रही है कि यस यू कैन हैव अ लीव। लेकिन याद रखना, जब भी आप लीव को डिफाइन करते हो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ राइट, ये किसी का राइट नहीं है। इसके लिए आपको रिक्वेस्ट देनी पड़ती है और आपको लीव ग्रांट की जाती है। सो अगर आप बोलो कि इट्स अ राइट कि हमें लीव मिलेगी मिलेगी, नो इट्स नॉट। अब आते हैं सबसे मेजर पॉइंट के ऊपर जो हमारे इंपॉर्टेंट, द बेसिक कॉन्सेप्ट दोज आर बीन रिलेटेड विद द लीव। तो मुझे यहाँ पे चाहिए कि सारे के सारे स्टूडेंट रजिस्टर और नोटबुक के साथ ना पेन लेके बैठे ताकि हर चीज को लिखते जाएं एंड मेक श्योर आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। एंड यस, इफ यू हैव अ ड्रीम टू बी अ सेक्शन ऑफिसर डोंट फॉरगेट टू जॉइन द क्लासेस। क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है फॉर एचपी सेक्शन ऑफिसर प्रिपरेशन। तो गाइस डू जॉइन नाउ, नीचे नंबर आ रहा है आपके पास। कम टू द फर्स्ट पॉइंट, गवर्निंग रूल्स। द फर्स्ट थिंग जो हमें आना चाहिए, गवर्निंग रूल्स। आप बोलते हो सर ये है सीएस लीव, आप बोलते हो सर सीसीएस लीव है क्या। बेसिकली सेंटर जो हमारा लीव सेंक्शन करता है, दैट इज रियल इंपॉर्टेंट। सेंटर जो कि लीव सेक्शन करता है अंडर 1972 रूल्स एंड एप्लीकेबल टू एचपी लीव रूल्स। ये एप्लीकेबल है एचपी रूल्स पे भी। नंबर 2 कह रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। व्हाट डू मीन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी? जो अथॉरिटी उससे रिलेट करती है, जो उसमें पावर है कि उसको लीव सैंक्शन करेगी या नहीं करेगी, वो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी है। अथॉरिटी एंटरप्राइज टू सैंक्शन लीव अंडर रूल्स, वो अथॉरिटी जो आपको लीव को सैंक्शन करेगी। तो आई होप ये दोनों के दोनों आपको क्लियर हुए। कम टू द थर्ड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट इज नेचर लीव। लीव किस तरह की है, अब नेचर को समझना जरूरी है। आप कहते हो इट कैन बी पेड, हाफ पेड और अनपेड। लीव भी कई तरह की जिसमें होते हैं सर, एक में पूरी सैलरी मिलती है, एक में आधी सैलरी मिलती है, आधे में कुछ भी नहीं मिलता, थर्ड फॉर्म में, जिसे अनपेड लीव कहते हैं हम, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लीव। नेक्स्ट, लीव अकाउंट। इट्स मेंटेन बाय एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट। हर गवर्नमेंट सर्वेंट का एक लीव अकाउंट मेंटेन किया था। जॉब कर रहे हो, सीरियसली जॉब में हो, सेक्शन ऑफिसर की तैयारी कर, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब में हो गए। तो गवर्नमेंट जॉब में हो तो अपना लीव सेक्शन या अपना रजिस्टर देखोगे, आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी लीव्स हैं, जिसमें कितनी पेड है, कितनी हाफ पेड है और कितनी अनपेड है। नेक्स्ट, मैक्सिमम लीव। एक आदमी को मैक्सिमम लीव कितनी मिलती है, सब्जेक्ट टू द लीव प्रिस्क्राइब अंडर रूल्स। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कौन से रूल्स के अंडर आपको लीव मिली है, तो बताएगा कितनी मैक्सिमम लीव है आपकी। नेक्स्ट, कहता लीव सैलरी। सैलरी एडमिशन ड्यूरिंग द पीरियड टाइम, उस पीरियड टाइम में सैलरी एडजस्ट करके मिलती है लीव के साथ। देन ज्वाइनिंग टाइम। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ज्वाइनिंग टाइम में जो छुट्टी मिलती है ना वो लीव का पार्ट नहीं है। कई वो चलते यहाँ से वहां ज्वाइनिंग मिली तो आपको 14 दिन दिए गए हैं कि आपको ज्वाइन करना है वहां, उसके बाद आप क्लियर करोगे, उसके बाद आपको डेट आती है यहाँ ज्वाइन नहीं करना है, यहाँ करना है, फिर 14 दिन की लीव मिलती है, तो ये लीव के अंडर नहीं आता। नी नॉट टू वरी। कह रहा लीव सैलरी के बाद बोलता है ज्वाइनिंग ग्रांटेड ट्रांसफर ज्वाइनिंग न्यू प्लेस सेपरेट फ्रॉम द लीव। नेक्स्ट, लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड। आप लीव्स को क्लेम नहीं कर सकते। मेरी इतनी लीव थी मैंने नहीं ली तो उनको क्लेम करना है। Here, leave is the same turn only after approval of competent authority. Next one, कह रहा आप प्रीफिक्स और सफिक्स हॉलीडेज। प्रीफिक्स और सफिक्स हॉलीडेज में मैंने पहले ले लिया है, मैंने बाद में लिया, प्रीफिक्स पहले और सफिक्स बाद में। आपने बोला हॉलीडेज कैन बी प्रीफिक्स और सफिक्स टू लीव एज पर रूल्स। आप आते हैं मेजर रूल पे। यस, द मेजर रूल ऑफ लीव। आपने कहा सर मेजर रूल में मेरे पास 3 सेक्शन बनेंगे, टाइप्स ऑफ लीव बोलता हूँ, टाइप, पर्पस, पे और मैक्सिमम कंडीशंस। मैक्सिमम कंडीशन पे काम करना है, ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव राइट कंफर्म, प्रीलिम्स के एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो मेक श्योर कि आप ये ऑन टिक कर लेंगे। चलो यार, सबसे पहले आ गया अर्न लीव। अर्न लीव कौन सी होती है, वेकेशन हो गया, रेस्ट हो गया या पर्सनल वर्क हो गया। भाई आपने अर्न लीव ली, आपको पता है कि भाई इतनी लीव ले सकता हूँ, मुझे इतनी लीव दी गई है, कितनी लीव मैं बताऊंगा अभी। यहाँ पे हम बोलते हैं वेकेशन, रेस्ट, पर्सनल वर्क, सैलरी पूरी मिलती है, फुल पे मिलता है। 30 डेज इन अ ईयर, एक साल में 30 आपकी पेड लीव होती हैं, जिसको आप घूमने के लिए, पर्सनल यूजर्स के लिए कभी भी यूज कर सकते हो। 30 डेज इन ईयर कैन बी एक्यूमुलेटेड अप टू 300 डेज। इसे एक्यूमुलेट करते हैं 300 दिन तक, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे अप्रूवल है। नेक्स्ट वन, हाफ पे लीव।
मेडिकल ट्रीटमेंट और प्राइवेट अफेयर्स, कोई दिक्कत आ गई, कोई मेडिकल इश्यू हो गया, आपने कहा हाफ डे लीव लिया आपने, यहाँ पे हाफ पे मिलती है। 20 days इन ईयर कैन बी अक्लेम्ड अप टू 300 की जगह 20 days हो गए, कितने 20 days, याद रखना। आगे आते हैं नेक्स्ट, कहता है कॉम्यूटेटिव लीव। कॉम्यूटेटिव लगातार एक के साथ एक जुड़ जाती है, जब हाफ के साथ अगर मैं उसे लगातार कर दूंगा तो फुल मान जाएगी, फिर हाफ नहीं मानी जाएगी। कह रहा है हाफ पे लीव कन्वर्टेड टू फुल डे लीव, भाई हाफ पे को हमने कर दिया फुल डे कर दिया, क्यों? क्यों लगातार हो गई, फुल पे मिलेगी। मैक्स कॉम्यूटेटेड अप टू हाफ ऑफ द एचपीएल ऑफ क्रेडिट, जितना आपका एचपीएल है उसके क्रेडिट को वहां एड ऑन किया जाएगा। नेक्स्ट कहता है लीव नॉट ड्यू ग्रांटेड एडवांस इन स्पेशल केस, ये कुछ केसेस में एडवांस में एड ऑन कर ली जाती है, फुल पे मिलती है, किस तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रिस्क्राइब अंडर रूल्स, यहां सब्जेक्ट देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी कंडीशन प्रिस्क्राइब की रूल्स के अंदर। जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, कह रहा है एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव। सर ये वो लीव होती है जो बिल्कुल भी पता नहीं होता, कहीं भी कुछ भी नहीं पता और आपने लीव ले ली, इसे कहते हैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव। लेकिन यहां पे दिक्कत है, क्यों? व्हेन नो अदर लीव इज एडमिशन, किस तरह की कोई लीव नहीं ली, इसमें कुछ नहीं मिलता आपको, अनपेड लीव्स होती है, तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ग्रांटेड और कॉम्पनसेट ग्राउंड्स, ग्रांट की जाती हो ना कॉम्पनसेट ग्राउंड, इमरजेंसी होगी तो यू हैव टू गो। नेक्स्ट कह रहा है मैटरनिटी लीव। मैटरनिटी लीव किनको मिलती है? फीमेल्स को मिलती है, आई रिपीट, एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, फीमेल्स को मिलती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। इसमें सैलरी पूरी मिलती है आपको, और जब हम बात करें 180 दिन मिलते हैं एज पर रूल्स, 180 days। देन पैटर्निटी लीव, ये मिलते हैं मेल एम्प्लॉइज को, कब? वही चाइल्ड बर्थ पे या एडॉप्शन पे, आपने कोई बच्चा एडॉप्ट किया है तो आपको ये लीव मिलती है। कितने दिन मिलती है? 15 days एज पर अमेंडमेंट। नेक्स्ट चाइल्ड केयर लीव, केयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की केयर के लिए जब आप लीव लेते हो इसे बोलते हैं चाइल्ड केयर लीव। सर ये भी फुल पे लीव है जो 730 days मिलती है 2 एल्डर चिल्ड्रन के लिए, और मैक्सिमम 365 days इन अ ईयर हो जाता है। टोटल जो मिलती हैं वो 730 हैं, जिसमें एक साल में मैक्सिमम 365 डेज ले सकते हो। कम टू नेक्स्ट वन, स्टडी लीव, हायर स्टडीज या ट्रेनिंग के लिए लेते हो आप, फुल पे लीव है हमारे पास एज पर रूल्स एंड कंडीशन हमें डिफाइन किया गया। फिर आते हैं मेजर वर्क के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप बोलते हो लीव सैलरी जर्नल रूल्स। लीव सैलरी अगर बोलूँ तो इसके जर्नल रूल्स क्या हैं, उसको कैसे फॉलो करते हो आप बोलते हो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्न लीव, कॉम्यूटेटिव लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर और स्टडी लीव। इन सब में आपको फुल सैलरी मिलती है, किसी तरह का कुछ भी कहीं कुछ नहीं कटना आपका, सो नीड नॉट टू वरी। जंप टू द सेकंड पार्ट, हाफ पे लीव। हाफ पे लीव में हाफ पे मिलती है, याद रखना हाफ वहां से इंडिकेट करता है हाफ। नेक्स्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव, मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीव में किसी तरह की कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, तो इट इज अनपेड और नो पे लीव। नेक्स्ट द लास्ट दैट इज लीव नॉट ड्यू, सर लीव ड्यू नहीं है तो फुल पे है, डेफिनेटली आपको पूरा कॉन्सेप्ट प्ले कर रहा है। तो ये थी एक छोटी सी एफर्ट जिसमें हमने डिस्कस किया लीव कितनी तरह की थी, लीव के कॉन्सेप्ट में कुछ बेसिक्स को हमेशा दिमाग में रखना। जब आप बात करते हो कि भाई लीव को समझना है तो हमें लीव के कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। वो रूल्स क्या है तो लिखना शुरू करो, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। Leave is not a matter of right. The first thing that you need to understand is leave is not a matter of right. क्यों? क्योंकि ये किसी का राइट नहीं है, ये आपको मिल रही है क्योंकि ऐसा प्रिस्क्राइब रूल्स और कंडीशन है, नहीं तो आपको लीव नहीं मिलेगी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की पावर सबसे ज्यादा है लीव को ग्रांट करने के लिए। आई रिपीट, द रोल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देन लीव कैन नॉट बी क्लेम्ड एज पर मैटर ऑफ राइट, आप लीव्स को क्लेम नहीं कर सकते, यू कैन नॉट क्लेम द लीव कि आपने कहा लीव है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, इसके मैटर राइट को समझना है। यस, यू नीड टू अंडरस्टैंड देम। देन कम टू द एब्सेंस विदाउट सैंक्शन मे अमाउंट टू अनऑथराइज्ड एब्सेंस। आई रिपीट, अलायंस और द एब्सेंस विदाउट सैंक्शन मे अमाउंट टू द अनऑथराइज्ड एब्सेंस, ये लीव का पार्ट है। नेक्स्ट वन दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ज्वाइनिंग टाइम पे कहीं लीव लेते हैं तो लीव का पार्ट नहीं है ज्वाइनिंग टाइम, ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड द लास्ट नोट द लीव सैलरी डिपेंड्स अपॉन अ टाइप ऑफ लीव ग्रांटेड। अब लीव की सैलरी कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि कौन सी लीव ग्रांट की गई आपको। अब लीव ग्रांट की गई है फुल वाली तो आपको फुल पेमेंट मिलेगी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस में आप गए तो भैया वहां पे किस तरह की कोई लीव की अथॉरिटी नहीं दे रही थी आपको, आपने फिर भी लीव ली, तो दैट इज नोन एज टू बी अनपेड लीव। तो आई होप यहां से यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हुई। जो जो स्टूडेंट
दिक्कत फील कर रहे हैं, अभी भी लग रहा है कि यार ये चीजें समझ नहीं आ रही, इन पे काम कैसे करेंगे, हाउ गोइंग टू गेट ऑल द थिंग्स, कुछ नहीं करना, नीचे नंबर आ रहा है, अभी के अभी व्हाट्सएप करो, ज्वाइन द क्लास, क्रैश कोर्स चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, एंड यू कैन हैव द नोट्स फॉर योर एग्जाम टू, उनको लेके आप हर चीज क्लियर कर सकते हो। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो।